अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 4। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने अपनी एनिमेशन में इमेजेस ऐड करनी है। तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास नीचे इमेज का बटन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। ये देखें, ये इमेज की विंडो ओपन हो गई है। इमेज की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर ये जो इमेजेस आपको शो हो रही हैं वो इमेज हैं जो मैंने रिसेंटली यूज़ की हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको इमेजेस की शो होंगी। कुछ कैटेगरीज हाइड हैं क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होगा तो सिर्फ आपको व्हीकल्स तक जो है वो कैटेगरीज शो होंगी। मैं चाहती हूँ कि ये एरोज़ वाला आपको दिखा दूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एरोज़ आपको नज़र आएंगे, ये देखिए। इसी तरह से बिल्डिंग्स हैं, कॉल आउट है, इमोजीज हैं, मनी है, ठीक है, पीपल है। डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और उनमें काफ़ी सारी इमेजेस हैं। जैसे ये देख सकते हैं, इसके 11 पेज हैं। तो 11 पेजेस पर ये देखें काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाली इमेज ऐड करूँ, ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी, ये आ गई। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम करना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ से कम कर लूँगी साइज़ और यहाँ पर रख दूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर ड्रा हो। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसका कैमरा सेट कर दूँगी। हर एक एलिमेंट का कैमरा सेट करना ज़रूरी है। किसी भी एलिमेंट का अगर आप कैमरा सेट नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो कैमरा सेट करना लाजमी है, वो आपने नहीं भूलना। यहाँ पर मैंने इसका भी कैमरा सेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको प्ले फ्रॉम स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये बटन प्ले फ्रॉम स्टार्ट के लिए है और ये वाला जो बटन है ये होता है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट से अगर आपने प्ले करवाना हो तो इसको हम दबाएंगे, ठीक है। अभी मैं प्ले फ्रॉम स्टार्ट से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब मेरी इमेज जो है वो ड्रा हो रही है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इमेज की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक न्यू चीज़ है, वो है फुल कलर वाला। यहाँ पर ये देखिए, आप इसे ड्रा करवा सकते हैं, मूव इन, फेड इन, कुछ भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर फुल कलर वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फुल कलर का मतलब है कि ये वाले सारे कलर्स हैं। अगर आप आउटलाइन चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अगर आप आउटलाइनिंग चाहते हैं और डिफरेंट कलर की आउटलाइनिंग चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि रेड कलर की आउटलाइनिंग हो तो ये रेड कलर की आउटलाइनिंग। इसी तरह से ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल में ग्रे कलर आ जाएगा और ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग आ जाएगी। आपने हर एक चीज़ को खुद एक्सप्लोर करना है। खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एनिमेट टाइम। एनिमेट टाइम मैंने आपको बताया था। एनिमेट टाइम का मतलब है कि ये वाली इमेज आपकी कितने टाइम में ड्रा हो। अब ये 3 सेकंड लेगी ड्रा होने में, ठीक है। अगर आप इसे कम कर देंगे तो ये थोड़ा जल्दी ड्रा हो जाएगी। 1.5 सेकंड में ड्रा हो रही है। इसी तरह से पॉज टाइम है। ये वाली इमेज जब ड्रा हो जाएगी तो ड्रा होने के बाद ये 1 सेकंड का पॉज लेगा, ठीक है। अब ट्रांजिशन टाइम क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ ड्राइंग हैंड पर। ड्राइंग हैंड पर मैंने इसका ये वाला हैंड सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ग्राफिक फिल्टर्स पर आ जाते हैं। ग्राफिक फिल्टर्स में आपके पास आ जाएगा ब्लर, ग्लो, ब्राइटनेस, सैचुरेशन और ये शेडोज वगैरह आ जाएंगे। सारी चीज़ें वही हैं जैसे टेक्स्ट में थी। अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज का थोड़ा सा ग्लो हो। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन कलर का ग्लो हो और इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे कि इस इमेज के साइडों पर ग्रीन कलर का ग्लो आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये सेटिंग्स जो है वो सेव कर लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली इमेज और ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो और फिर मेरी एक और न्यू इमेज जो है वो ड्रा हो। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं इस पैनल पर क्लिक करूँगी और ये मैंने अपना लेफ्ट वाला बटन जो है वो दबाया हुआ है, ठीक है। और उसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड की तरफ मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ। ये मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी एक इमेज ड्रा हो। यहाँ पर हम दोबारा से इमेज वाले बटन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग्स में चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वाली बिल्डिंग जो है वो ड्रा हो। ये यहाँ पर आ गई और मैं इसका कैमरा सेट कर देती हूँ। अब मैं आपको प्ले फ्रॉम स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हेलो आएगा, अब वर्ल्ड लिखा आएगा। अब हमारी इमेज ड्रा होगी और अब ये मूव होगा लेफ्ट साइड की तरफ, ये देखिए। और अब ये हमारी नेक्स्ट इमेज जो है वो ड्रा हो रही है। यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांजिशन टाइम क्या होता है। ट्रांजिशन टाइम के लिए मैं आपको दोबारा से प्ले करके दिखाती हूँ, ठीक है। प्ले फ्रॉम स्टार्ट, ये स्टार्ट से प्ले हुआ। अब ये हेलो लिखा है, ये वर्ड लिखा है। अब इसने पॉज लिया और ये नेक्स्ट इमेज, अब ये पॉज लेगा, ये मूव हो रहा है।
जब ये एक पैनल से दूसरे पैनल की तरफ मूव होता है तो इसी मूवमेंट के टाइम को हम ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। यानी जब ये वाली इमेज, ये गर्ल वाली इमेज ड्रा हो जाएगी और उसके बाद जब मूवमेंट होगी, वो मूवमेंट कितने टाइम की होगी, वो ट्रांजिशन टाइम होता है। यानी अगर आपका ट्रांजिशन टाइम ज्यादा होगा तो मूवमेंट स्लो होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इस इमेज का ट्रांजिशन टाइम बढ़ा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर 1 सेकेंड का ट्रांजिशन टाइम है, मैं इंक्रीज कर देती हूँ 3 सेकेंड तक। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ड्रा हुआ और ये पॉज लिया और ये मूव हो रहा है। ये मूव स्लो हो रहा है क्योंकि हमने ट्रांजिशन टाइम जो है वो ज़्यादा कर दिया था, इस वजह से। अगर हम ट्रांजिशन टाइम जो है वो कम कर देते हैं, इस इमेज का ट्रांजिशन टाइम कम कर देते हैं 0.5 सेकेंड, तो ये बहुत जल्दी मूव होगा। ये देखिए, ये अब ये जल्दी मूव होगा। ये देखिए, ये जल्दी मूव हुआ। आई होप कि आपको ट्रांजिशन टाइम जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने कम से कम ट्रांजिशन टाइम जो है वो 0.5 ज़रूर रखना है जब आपने मूवमेंट करवानी है। अगर आप एक ही पेज पर सारी चीज़ें ड्रा करवा रहे हैं तो फिर ट्रांजिशन टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप 0 रखेंगे। लेकिन अगर आप एक कैमरे से दूसरे कैमरे वाली पोजीशन पर मूव हो रहे हैं तो फिर आपने 0.5 का ट्रांजिशन ज़रूर रखना है। इसी तरह पॉज भी आपने 0.5 का जरूर रखना है। इंक्रीज भी आप कर सकते हैं लेकिन कम से कम जो है वो 0.5 का जरूर हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने अपनी इमेजेस ऐड करनी है इसमें। यहाँ ये वाला इमेज वाला बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे ये वाला जो बटन आ रहा है, ये यूज होता है इंपोर्ट करने के लिए अपनी इमेजेस, चाहे वो SVG में हो, गिफ फाइल हो, PNG फाइल हो, JPG हो या जिप फाइल हो। किसी भी तरह की फाइल जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो सकती है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए, ये मुझे मेरे PC में ले जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये वाली इमेज जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी। ये देखिए, ये इम्पोर्ट हो रही है। इम्पोर्ट होने के बाद ही हमसे कुछ ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है कि आपने ड्रा करवाना है, ये मूव इन आपने यहाँ पर ड्रा रखना है और यहाँ पर आपने रिवील करवाना है, स्केच नहीं करवाना है। स्केच करवाएंगे तो ये बहुत बुरा लगता है। ये देखिए, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, आपने रिवील रखना है, रिवील बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये इस तरह से रिवील होगा। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी इमेज आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, इस इमेज को। ये देखिए, ये मैं इसको छोटा कर लिया। मैं चाहती हूँ कि ये वाली मेरी इमेज यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और मैं यहाँ पर इसका कैमरा सेट कर दूँ। कैमरा सेट करना नहीं भूलना आपने। और यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखा देती हूँ कि जो इमेजेस हम खुद इंपोर्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये देखें, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो वीडियो स्काइप की लाइब्रेरी में मौजूद इमेजेस की होती हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ये सेव हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, अगर आप इस इमेज को फ्लिप करवाना चाहते हैं वर्टिकली या हॉरिजेंटली तो वो भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पर ये फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये फ्लिप होगा। ये देखिएगा, ये देखिए, किसी भी इमेज को आपने फ्लिप करवाना हो तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो फ्लिप हो जाएगी। यहाँ पर अब फिर से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताना था कि हमने इमेजेस कैसे ऐड करनी है, जो वीडियो स्क्राइब की लाइब्रेरी में मौजूद होती है उनको कैसे ऐड करना होता है और जो हमने खुद अपनी इमेजेस को ऐड करना होता है वो कैसे होती हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ ये सारी चीज़ें। प्ले फ्रॉम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आपने लाइक का बटन ज़रूर दबा देना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और वो लोग जो डायरेक्टली इस लेक्चर पर आए हैं वो काइंडली पहले वाले लेक्चर ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि वो वॉच नहीं करेंगे तो आपको इनकी समझ नहीं आएगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन लेक्चर से रिलेटेड या व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।